स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो हमारा जो हुआ था वो लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस मियोसिस के बारे में अभी हम उसमें उसका एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था, जनरल आइडिया उसके बारे में बताया कि मैंने कि माइटोसिस में क्या होता कि जो सेल डिवाइड होती, माइटोसिस म्हणजे क्या होता? सेल डिवीजन। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें जब सेल डिवाइड होती है तो हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अभी एक सेल है इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब यह सेल डिवाइड होगी तो इसमें हर एक इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आएंगे? तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। माइटोसिस में जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल से दो सेल तैयार होते हैं, मगर मियोसिस में क्या होता? मियोसिस में जब एक सेल डिवाइड होती है, हैप्लॉइड टाइप ऑफ डिवीजन, वो अभी उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अभी मियोसिस में भी क्या होता है कि जब एक सेल जो है, एक सेल है कि कौन सी? डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल। वो डिप्लॉइड सेल जब डिवाइड होती है तब वो डिप्लॉइड सेल मींस उसमें कितने क्रोमोसोम है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब वो डिवाइड होती है तब उसमें क्या होता है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, अभी बाद में वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो सेल है वो और डिवाइड होकर उसमें क्या आती है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी माइटोसिस काय में होता? माइटोसिस इज द बॉडी सेल जो है, मीन्स वो बॉडी ऑर्गन जो है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स में क्या होता रहता था? माइटोसिस होते रहता। द डिप्लॉइड डिवीजन, ये क्या है? द मदर सेल है। इसको कौन सी सेल बोलते हैं? इज द मदर सेल। और ये क्या होगा उनकी? इज द डॉटर सेल। द डॉटर सेल, मदर सेल टू डॉटर सेल। मगर इसमें क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर किए जाते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते? हाफ हो जाते करके इसको इज द रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अभी ये माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस जो है अभी ये ऑर्गन में होते हैं। अभी ये ऑर्गन जो सेक्स ऑर्गन है वो भी सेक्स ऑर्गन है। अभी मियोसिस सेक्स ऑर्गन है, कौन से? द मेल सेक्स ऑर्गन है द टेस्टिस, उसमें क्या आता है? टेस्टिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है द ओवरी, उसमें क्या है? ओवरी। यह ऑर्गन में जो सेल है वो डिप्लॉइड सेल है। वो उसके अंदर जो सेल है वो कैसे? डिप्लॉइड सेल है। मगर वो इसमें बताया मैंने द स्पर्मेटोसाइट्स, ये स्पर्मेटोसाइट जो है, द स्पर्मेटोसाइट जो है ये कैसे? द डिप्लॉइड सेल है, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। ओवरी में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस oocyte, वो क्या होगी? द oocyte, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46 है। मगर जब इसका डिवीजन होगा तब ये हैप्लॉइड सेल जो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी कितने हो गए? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इससे क्या क्या है? और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? यानी एक सेल से कितनी सेल तैयार होगी? 4 सेल। यहाँ पे भी वैसे होगा, 23। ये क्या तैयार हो गया? यहाँ पे टेस्टिस में क्या तैयार हो गया? स्पर्मेटोसाइट। ये साइट में सेल, ये सेल में क्या तैयार किया? स्पर्म तैयार किया, यानी वो स्पर्म दिस इज द हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। ये क्या तैयार हो गया? द स्पर्म, द स्पर्म तैयार। ये क्या हो गया? ओवम, द ओवम ऑफ इसमें क्या हो गया? एग्स। तो अभी हम देख रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज द डिप्लॉइड डिवीजन। पहले हमें इसके बारे में, पहले माइटोसिस जो है, माइटोसिस के बारे में हमें पहले इसकी जनरल, उसका जनरल स्ट्रक्चर हम सबसे पहले जो माइटोसिस है, माइटोसिस की डिस्कवरी जो है, माइटोसिस की जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी वाल्टर
फ्लेमिंग, ये साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी किया, वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग ये साइंटिस्ट ने, ये जर्मन साइंटिस्ट था, ये क्या है, द जर्मन साइंटिस्ट, इसने 1882 में इसकी डिस्कवरी की, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अभी माइटोसिस जो है, माइटोसिस ये कौन से सेल में होता है, कौन से सेल, इज द सोमेटिक सेल। अभी पहले हम सोमेटिक सेल, सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी ऑर्गन की जो सेल है उसमें क्या होता है, ये माइटोसिस होता है। माइटोसिस इज द डिप्लॉइड डिवीजन। अभी सोमेटिक सेल में डिवीजन कैसा होता है, अभी डिवीजन के बारे में हमें देखना है कि पांच स्टेजेस में इसका डिवीजन होता है, माइटोसिस। अभी जब डिवीजन होता है, डिवीजन होते समय वो 5 स्टेजेस में, अभी हमें फिलहाल 4 फेजेस दिए हुए हैं, तो 4 वैसे वो उसकी 5 फेजेस है, 5 फेजेस वो ध्यान रखना, इंटरफेज, इज द इंटरफेज, ठीक है। बाद में है प्रोफेज, बाद में है मेटाफेज, इज द मेटाफेज, बाद में है एनाफेज, और लास्ट वाली जो है टीलोफेज। ऐसी 5 स्टेजेस में ये सेल का डिवीजन होता है, मीन्स माइटोसिस में ये 5 स्टेजेस। ये काय में होना, माइटोसिस, सोमेटिक सेल है, स्टेम सेल है। तो फिलहाल अभी हम सोमेटिक जो सेल है इसके अंदर ये जो डिवीजन होता है, मीन्स सेल डिवीजन, ये 5 फेजेस में हो रहा। तो पहली फेज का इंटरफेज, बाद में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 5 स्टेजेस में। तो ये इंटरफेज को इधर रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इसको इधर रेस्टिंग फेज। अभी ये रेस्टिंग फेज है, ये इसमें 3 G1 फेज, यस और G1 फेज, बाद में यस फेज, और बाद में सेकंड जो आता है थर्ड G2 फेज। ऐसा 3 स्टेप में ये इंटरफेज होती है, इसको रेस्टिंग फेज, यानी ये फेज में जो सेल है वो सेल प्रिपेयर्ड होते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन होने के लिए सेल क्या होती, पहले फुल्ली प्रिपेयर्ड होती, यानी सेल डिवाइड होने के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी है वो न्यूट्रिएंट स्टोर है। अभी वो एनर्जी को स्टोर के लिए जो है सिंथेसिस, अभी वो रेस्टिंग फेज है कि उसके लिए सेल क्या तैयार कर रही है, वो खुद के लिए प्रिपेयर्ड हो रही, काय के लिए, डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर्ड हो रही। तो ये हो गई उसकी रेस्टिंग फेज। तो अभी उसमें हमें सेकंड जो फेज है प्रोफेज। अभी फिलहाल हमें पहले सेल का स्ट्रक्चर देखना है। सेकंड सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी इंटरफेज हो गया, अभी फिलहाल अभी प्रोफेज, अभी प्रोफेज में अभी ये हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये होगा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल में क्या आएगा, इसमें इधर क्रोमेटिन फाइबर्स, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए मींस क्या होता है, क्रोमोसोम। ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर यानी जो डीएनए जो है ये रैंडमली है, मींस अनकॉइल्ड है, एक यानी वो रैंडमली कैसा है, वो स्प्रेड हुआ है। मगर वो प्रोफेज जब स्टार्ट होती है, तो प्रोफेज द 2 स्टेप में होता है, इज द अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में
अर्ली प्रोफेज में ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी इसके अंदर क्या क्या था, ये होगा इधर न्यूक्लियोलस, ये होगा न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पे आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, यहाँ पे है द सेंट्रियोल्स, ये क्या है द सेंट्रियोल्स, ये वर्ड ध्यान में रखना है द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ये होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए कैसा है, क्रोमैटिन फाइबर कैसे रैंडमली है, मगर फिर क्या होता कि ये सेल डिवाइड होते, सेल डिवाइड होने के लिए यानी एक सेल से दो सेल तैयार होंगी, तो दो सेल तैयार होने के लिए ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, इधर डबल हो जाता यानी वो डबल होंगी, तभी वो क्या होगा, इक्वली वो दोनों जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर बाद में क्या होता, फिर ये प्रोफेज में क्या होना शुरू हो जाता है, इधर अर्ली प्रोफेज, अभी फिलहाल इधर अर्ली प्रोफेज, ये दो स्टेज में होता है ना, अर्ली प्रोफेज और दूसरी जो है इधर लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज दो स्टेज में, इधर अर्ली प्रोफेज ये पहली स्टेज और दूसरी में इधर लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मटेरियल मींस क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, सब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, अभी ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो इसमें जो हम फिलहाल दो क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इतने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सेल के अंदर लेना जरा डिफिकल्ट है। दो क्रोमोसोम के बारे में जो होगा उतना बाकी सब 46 क्रोमोसोम के बारे में वही प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो अभी ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मींस क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस थिक और शॉर्ट, condense thick and become short and it forms the chromatids, क्रोमोसोम। अभी ये क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल है रैंडमली स्प्रेड हुआ, मगर इसमें क्या होता है, फिर बाद में जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होंगे तो तैयार होते बराबर क्या हो जाता है कि ये प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में वो जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ये थिक, शॉर्ट और कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद में और जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम क्या तैयार करता है, एक क्रोमैटिड तैयार करता है, उसकी यानी एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम उसकी जैसे उसकी एक सेकंड कॉपी तैयार करता है, सेकंड कॉपी मींस वो क्या हो जाता है, क्रोमैटिड, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, द क्रोमैटिड। ये क्या होते हैं, दोनों एक क्रोमोसोम से तैयार होने वाली ये दो क्रोमैटिड तैयार होते हैं, करके इसको क्या बोलते हैं, ये इसके लिए सिस्टर क्रोमैटिड और ये इसके लिए क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक ही क्रोमोसोम से तैयार हुए हैं करके उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या हो गए, क्रोमैटिड्स, ये दोनों हो गए क्रोमैटिड। अभी ये दोनों क्रोमैटिड जो है एक दूसरे से जो बाइंड है, एक दूसरे को जो बाइंड की रहती है, ये बाइंड इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, द सेंट्रोमियर। अभी ये क्या है, डीएनए, इनके अंदर क्या है, डीएनए। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स क्या हो गए, थिक हो गए, कंडेंस हो गए, शॉर्ट हो गए और उन्होंने क्या तैयार किए, क्रोमैटिड तैयार की। एक क्रोमोसोम ने एक क्रोमैटिड तैयार की, यानी उसकी कॉपी इधर तैयार कर, उसको क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोम से क्या होते हैं क्रोमैटिड। अभी ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये कायम हुआ इन द अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज। हाँ अभी फिर बाद में लेट प्रोफेज में, अभी लेट प्रोफेज में क्या होना शुरू हो जाता, ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता। बाद में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये क्या होना शुरू हो जाता है, इनका डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो जाता है, ये क्रोमैटिड फाइबर शॉर्ट ठीक हो गया और उन्होंने क्या कहा कि क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड का है। ठीक है, ये क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम इसमें भी क्या कहा है कि उसकी क्रोमैटिड मींस उसका शेप ऐसा हो जाता है ईयर शेप। और वो जो क्रोमैटिड है एक क्रोमैटिड एक दूसरे से जो बाइंड है वो बाइंडेड कैसे है, इधर सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर प्रोटीन मटेरियल है कि जो दोनों एक दूसरे को बाइंड किए रहते हैं, या इसको ही बोलते हैं काइनेटोकोर, द काइनेटोकोर। ठीक है, अभी यह डिसअपियर होना शुरू हो गया और डिसअपियर। और ये जो सेंट्रियोल्स है ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल के तरफ, अपोजिट पोल के तरफ विद स्पिंडल फाइबर। अभी ये जो सेंट्रियोल्स है ये सेंट्रियोल जो है ये एक जो सिलिंड्रिकल शेप है ये अपोजिट पोल के ऊपर आना वो शुरू हो जाता है और ये एक दूसरे को ये क्या कहा जाता है स्पिंडल फाइबर, फाइबर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इधर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। ये टी शेप इन द सिलिंड्रिकल फॉर्म में और ये कैसे स्पिंडल फाइबर का है, ये इधर एक स्पिंडल फाइबर ये इसके स्पिंडल फाइबर ये एक दूसरे को स्पिंडल फाइबर टैग है। ये होगा प्रोफेज में। अभी मेटाफेज, मेटाफेज में अभी होगा प्रोफेज, बाद में मेटाफेज। अभी मेटाफेज में क्या हो जाता है कि जो ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर, अभी ये न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर होगा। बाद में जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के ऊपर आ गए, ये यहाँ पे ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल के ऊपर आ गए। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम इक्वेशनल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। अभी इक्वेशनल प्लेन में अब यानी हम कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम ले रहा है ना, इक्वेशनल प्लेन में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ये क्रोमैटिन फाइबर्स ये सेंट्रियोल ये सेंट्रोमियर को ये क्या करते रहते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। ये स्पिंडल फाइबर ना, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं सेंट्रोमियर। अभी ये जो सेंट्रोमियर को होल्ड करके रखते हैं कौन, स्पिंडल फाइबर। कहां पे, ये मेटाफेज में। क्या होगा कि क्रोमोसोम इक्वेशनल प्लेन में, तो इक्वेटोरियल, ये कौन सा होगा, इक्वेटोरियल रीजन होगा, ये पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के ऊपर अपोजिट पोल के ऊपर ये एक दूसरे अपोजिट पोल के तरफ ये क्या हो गया, पहले कौन आए, इधर सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के ऊपर। और जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम कैसे अरेंज होंगे, इक्वेशनल मींस इक्वेटोरियल प्लेन रीजन के फॉर्म में वो अरेंज हो गए। और ये जो इन्होंने
स्पिंडल सेंट्रियोल ने क्या किया, क्रोमैटिन फाइबर में जाके ये क्रोमोसोम को होल्ड करके रखा और वो फिर बाद में वो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या हो गया, अभी ये हो गया मेटाफेज, फिर आ गया एनाफेज, फिर आगे थर्ड स्टेज इज द एनाफेज, फोर्थ स्टेज एनाफेज। ये एनाफेज में क्या होता कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमैटिन स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वो ये जो क्रोमैटिड जो है, ये क्रोमैटिड को अपने तरफ स्ट्रेच करना शुरू कर देते और उसको अपने तरफ खींच लेते, यानी ये सेंट्रोमियर से ये दोनों जो क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, एक दूसरे से वो अलग कर देते। यानी इधर एक क्रोमैटिड इधर आ गया, ठीक है, विद सेंट्रोमियर, और एक क्रोमैटिड इधर आ गया, इधर सेंट्रोमियर, ये एक क्रोमैटिड इधर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गए, अभी क्रोमैटिड मींस क्रोमोसोम, यानी ये दोनों एक दूसरे को जो ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट काय की वजह से हुई, स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर ने उसको क्या कर दिया, अलग अलग करते बराबर ये अपोजिट पोल की तरफ ये क्रोमैटिड्स क्या हो जाती है, इस क्रोमोसोम क्या हो जाती है, उसके तरफ पुल किए जाते हैं। लाइक फिर ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जो यानी ये सेंट्रियोल ने उसको क्या कर दिया था, अपनी तरफ खींच लिया जस्ट लाइक अ बंच ऑफ बनाना जैसे एक टिकान के ऊपर कैसे होल्ड किए रहते हैं, वैसा ये जो क्रोमोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर को है, स्पिंडल फाइबर ने उसको यानी वो उसको अटैच किए हुए और वो ये जो है सेंट्रियोल ने उसको होल्ड करके रखे हुआ, ठीक है। ये कहानी हो गया था एनाफेज। फिर ये अभी सेपरेट हो गए एनाफेज में। फिर एनाफेज में क्या होना शुरू हो जाता है, कि एनाफेज में देखेंगे हमें, सॉरी एनाफेज हो गया तो सॉरी टीलोफेज में, अभी टीलोफेज ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। अभी यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, अभी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ये अलग हो गए। फिर अभी क्या होना शुरू हो जाएगा कि ये जो टीलो मींस लास्ट वे, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो गए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गया था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, ये रीअपियर होगा। ये इसके लिए भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, रीअपियर होगा। ये हो गया हमारी सेल, ये हो गई सेल। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था कि जो डिसअपियर हो गया था प्रोफेज में, वो डबल रीअपियर होगा। ये सेंट्रियोल हर एक की तरफ हर एक जो सेल है मींस न्यूक्लियस है उसके पास में आ गया, ये होगा। यानी वो सेल क्या हो गई, पूरी तैयार हो गई। यानी पहले हमने कितने क्रोमोसोम लिए थे, दो क्रोमोसोम के, तो हर एक न्यूक्लियस में, अभी न्यूक्लियस में क्या होगा, वो क्रोमोसोम हर एक न्यूक्लियस में दो क्रोमोसोम आ गए। अभी ये सेंट्रियोल, इसका न्यूक्लियोलस, इसका भी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। ये होगा न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा कितने, ये 5 स्टेजेस में, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियर डिवाइड होना पहले स्टेज में, अभी जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में माइटोसिस दो स्टेज में। अभी पहली स्टेज यानी कौन सी था, कैरियोकाइनेसिस। क्या बताया मैंने इधर, कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन।
कैरी ऑन मींस क्या होगा, एक न्यूक्लियस, और काइनेसिस मींस डिवीजन। न्यूक्लियर डिवाइड होगा करके होगा कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेज में हुआ, 5 स्टेजेस में, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर ये अभी न्यूक्लियर डिवाइड होगा मींस कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। फिर आता उसके बाद में आएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, the cytokinesis, cyto means cytoplasm, kinesis means division, cyto means cytoplasm, kinesis means division, carry on means nucleus, kinesis means division। अभी न्यूक्लियर डिवाइड होगा, न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद में अभी क्या होगा, अभी उसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सेंटर में इसका फरो फॉर्म करता है। ये सेल क्या करती है, ये तो फरो फॉर्म करती है, फरो मींस ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीपली वो डीप जाते रहता है। फिर ये क्या होगा, ये डीप है, स्मॉल इज अ फरो डीप फरो तैयार करते रहते हैं। अब ये फरो और डीप होते जाएगा, और उसके साथ में क्या बनेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म दोनों सेल में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इधर भी साइटोप्लाज्म और इधर भी साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये सेल जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने बराबर अभी एक सेल सेपरेट हो गए, और ये इसके अंदर एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम मींस ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या हो जाएगा, फिर और रैंडमली सब तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस वो डबल कॉइल्ड हुआ था, वो कॉइल्ड जो है ना क्रोमोसोम जो फॉर्म किए थे वो डबल क्या करेगा, अनकॉइल्ड हो जाएंगे, अनकंडेंस। पहले कंडेंस हुए थे, शॉर्ट थी क्या कंडेंस हुए थे यानी प्रोफेज में, फिर वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डबल अनकंडेंस, अनकॉइल्ड, और वो रैंडमली क्या हो जाएंगे, मींस वो तैयार करके डबल इज द प्रोनेटिंग फाइबर्स। ये सेकंड से ये रैंडमली, ये इसका सेंट्रियोल, ये होगा न्यूक्लियोलस, ये सेंट्रियोल इसका, ये सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियोलस, डबल वो रीअपियर हो जाएगा। ऐसा होता है ये सेल डिवीजन माइटोसिस में, यानी हर एक सेल में हमने कितने क्रोमोसोम लिए थे, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिए। तो एक क्रोमोसोम के अभी पहले इसमें हमने 2 क्रोमोसोम, ये सिंगल एक क्रोमोसोम भी लिया तो ठीक है। अभी एक क्रोमोसोम लिया, अभी ये क्रोमोसोम क्या हुआ, वो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद में एक क्रोमोसोम की क्या हो गया, 2 क्रोमैटिड तैयार हो गए, यानी इसकी ये एक क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड तैयार हो गई, ये दूसरी क्रोमैटिड तैयार हो गई, ठीक है। ये क्रोमैटिड मींस क्रोमोसोम। फिर बाद में यानी ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। अरे तो ये क्रोमोसोम दोनों तरफ कैसे आ गए, इक्वली आ गए। फिर जब ये सेल फिर वो रिवर्स में डबल क्या होना, अब ये सेल इंटरफेज में यानी और स्प्रिंग फेज में डबल तैयार हो जाएंगे। फिर प्रोफेज में ये क्या तैयार करेगा, ये क्रोमोसोम डबल एक क्रोमैटिड तैयार करेगा, ये क्या तैयार करेंगे, डबल एक क्रोमैटिड तैयार करेगा, ये क्रोमैटिड। फिर और क्या हो जाएगी, उसकी डिवीजन हो जाएंगे। पहले कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, फिर बाद में हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ये ऐसा कंटिन्यूस सेल डिवीजन कंटिन्यू शुरू रहता है। और जैसा अभी यहाँ पे वो तो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए जो पर्टिकुलर सेल, वो ऑर्गन के अंदर की जो सेल है वो उसका काम कुछ ऑर्गन तैयार करना है। स्किन है तो स्किन का जब डिवीजन, अभी यहाँ स्किन अगर ये रप्चर हो गई तो रप्चर होने के बाद में वो डबल वहाँ पे क्या होता है, उसके आसपास के सेल डिवीजन करके वो डबल स्किन तैयार करती है। मगर वो सेल डिवीजन जब तक वो स्किन पूरी भरती नहीं तब तक वो सेल डिवीजन होती रहेगी, और सेल क्या हो जाएगी, वो स्किन क्या हो जाएगी, डबल, यानी वो स्किन पूरी तैयार होने के बाद में वो सील्ड हो जाएगा, जो रप्चर हुआ पार्ट है वो डबल सील हो जाएगा। मगर कुछ केसेस में क्या होगा कि अगर वो सेल डिवीजन अगर वो यानी वो
वो सील होने के बाद में भी अगर वो सेल डिवीजन कंटिन्यू शुरू है तो वो हो गया अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन में वो सेल डिवाइड होती रहेगी और वहां पे क्या तैयार होना है, तो ट्यूमर तैयार होना है। वो ट्यूमर मींस द कैंसर, वो है कैंसरियस ट्यूमर। वो अनकंट्रोल अगर हुआ तो इसको हो गया कैंसरियस ट्यूमर, वो कैंसर के लिए रिस्पांसिबल। फिर हमने आज देखा इधर माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन का पहला टाइप माइटोसिस। 5 स्टेजेस में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज। फिर मेटाफेज में भी 2 फेजेस इज द अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो जो रैंडमली है वो क्रोमैटिन मींस जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसे डबल होगा। डबल होते बराबर वो जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो प्रोफेज में ठीक कंडेंस और शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने के बाद में क्रोमोसोम क्या तैयार करते हैं, एक क्रोमैटिड तैयार करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। फिर वो बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसैपियर होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में वो कंप्लीटली डिसैपियर हो जाता है। सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाते हैं और वो सेंट्रियोल क्या तैयार करते हैं, स्पिंडल फाइबर तैयार करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर को होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करने के बाद में वो क्रोमोसोम को सेपरेट कर देते हैं। काय में, एनाफेज में। एनाफेज में वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और टीलोफेज में वो स्पिंडल फाइबर टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता, न्यूक्लियोलस तैयार हो जाता और वो क्रोमोसोम फिर वो क्या हो जाती है, सेल को सेल फरो तैयार होना शुरू हो जाती है। सेल फरो डीपली जाते रहती है और फिर बाद में उसके बाद में आता सेल सेपरेट होने के बाद में, न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद में साइटोप्लाज्म डिवीजन शुरू हो जाता है। इधर साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सेल सेपरेट हो जाती है। ये होगा हमारा माइटोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस। ये इसके डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस करने की है, कौन से स्टेज में क्या क्या हो रहा ये देखने का है। फिर हम उसके बाद में 2-2 क्रोमोसोम की पेयर लेके उसको ये हम मियोसिस का देखेंगे। थैंक यू। साय गुरु है।